नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों में आज हम सबसे पहले बात करेंगे चीन के बाद अब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया दहशत में है। इसी के साथ ही उत्तराखंड में भी अलर्ट है, क्या कुछ उस पर अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही अगली खबर में हम बात करेंगे अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे विधानसभा के बाहर धरना दे रहे बर्खास्त कर्मचारियों को पुलिस ने जबरन वहां से हटा दिया है। इसके अलावा हम इस टॉप 5 में बात करेंगे रुड़की के सन की प्रेमी का कबूलनामा, जिसने अपनी प्रेमिका के 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी। आखिर में आपको देंगे मौसम के अपडेट, आने वाले दिनों में उत्तराखंड में किस कदर ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर। दरअसल चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से हाहाकार मचा हुआ है। चीन के अस्पताल फुल है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। चीन के बाद अब बाकी के देशों में भी ये वेरिएंट लगातार फैल रहा है। कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी के चलते अब भारत भी अलर्ट पर आ गया है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग में समीक्षा बैठक भी की गई है। प्रधानमंत्री खुद एक बैठक लेंगे। उसके बाद अब राज्यों में भी अलर्ट लगातार सरकारें होती जा रही हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी सभी से नियमों का पालन करने की अपील फिलहाल की गई है। हालांकि इससे रिलेटेड जो एसओपी है वो अभी जारी होनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग बैठक करने के बाद क्या फैसला लेता है उस पर आने वाले समय में आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन उत्तराखंड में भी सभी सीएमओज को अलर्ट कर दिया गया है कि कोरोना जिस तरीके से बाकी के देशों में दोबारा से नया वेरिएंट फैल रहा है, उसको देखते हुए सतर्कता अभी से ही बरतनी शुरू कर दी जाए। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने सभी जिलों को संक्रमित मरीजों के 10% सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग भेजने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने ये बताया है कि राज्य में अभी तक ओमिक्रॉन का पुराना ही स्वरूप चल रहा है, जो पहले का वेरिएंट था, और वायरस का नया वेरिएंट अभी उत्तराखंड में नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगाने के लिए दून मेडिकल कॉलेज में संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इसमें यह पाया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में सामने आया ओमिक्रॉन वेरिएंट राज्य में सक्रिय है, जो कि उतना घातक नहीं है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो भी सामान्य बनी हुई है। प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में औसतन 2 से 3 संक्रमित मरीज ही सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को प्रदेश में 350 सैंपलों की जांच की गई। इनमें से 4 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए और अभी एक्टिव केस 29 प्रदेश में है। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 1.14 है। हालांकि उत्तराखंड में अभी कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली या फिर चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन दुनिया में जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है वो वाकई में कहीं ना कहीं आपसे सतर्क रहने को भी कह रहा है। अब बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज नार्को टेस्ट से संबंधित याचिका पर जो रिक्वेस्ट की गई थी एसआईटी की तरफ से, उस पर कोर्ट की सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर की गई थी, हाईकोर्ट ने उस सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि हाईकोर्ट का यह मानना है कि इस मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि एसआईटी के द्वारा जो जांच की जा रही है वो ठीक तरीके से की जा रही है, यानी कि एसआईटी की जांच पर संतुष्टि हाईकोर्ट ने जताई है। इससे पहले पक्षकार मानते हुए अंकिता भंडारी के माता पिता को पक्षकार इस मामले में मानते हुए उनसे जवाब भी मांगा गया था कि आप क्यों सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के परिजनों की तरफ से, उनके पक्ष की तरफ से यह कहा गया था कि एसआईटी की जांच पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। एसआईटी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एसआईटी की जांच से वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच इस मामले में हो। हाईकोर्ट ने कहा है कि एसआईटी की तरफ से जो जवाब उन्हें मिला है, एसआईटी ने यह कहा था कि बुलडोजर चलाने से पहले वीडियोग्राफी कर ली गई थी, सभी सबूतों को इकट्ठा कर लिया गया था। इस लिहाज से हाईकोर्ट का यह मानना है कि एसआईटी जो जांच कर रही है वो ठीक है और इस मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि विधानसभा के ठीक बाहर विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही कर्मचारी है जिनको ऋतु खंडूड़ी भूषण, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जांच के बाद बर्खास्त कर दिया था और उसके बाद ये कर्मचारी हाईकोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका खारिज हो गई तो फिर ये कर्मचारी जो है विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस के साथ इनकी तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने धरना प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त कर्मचारियों को जबरन वहां से हटाया। 2 महिला कर्मचारियों को इस पर गिरफ्तार भी किया गया। लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का यह कहना है कि उनके साथ जो कार्रवाई की गई है वो भेदभावपूर्ण तरीके से की गई है। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का यह कहना है कि साल 2000 से, यानी कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से लेकर और 2021-22 तक
जितनी भी भर्तियां विधानसभा में हुई हैं सबका पैटर्न सेम था, सब एक ही पैटर्न से हुई थी, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 2016 के बाद वालों पर क्यों की गई, यानी कि उनके ऊपर क्यों की गई। उनका यह कहना है कि जो 2001 से 2000 से लगे हुए कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सभी अवैध तरीके से भर्तियां हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई हुई, इसकी मांग वो सरकार से करते हैं। कर्मचारियों ने, बर्खास्त कर्मचारियों ने आत्मदाह करने की चेतावनी भी वहां पर दी। उन्होंने कहा है कि जो लोग लगे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई हो। अगर सभी अवैध तरीके से भर्तियां हैं तो फिर 2016 के बाद वालों को ही क्यों हटाया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं रुड़की में एक सन की प्रेमी के कबूलनामे। दरअसल एक सन की प्रेमी ने अपना कबूलनामा पुलिस को दिया है। 17 दिसंबर को रुड़की में एक 12 साल के बच्चे की हत्या हो गई थी। कासिफ नाम का व्यक्ति और मुस्कान नाम की महिला दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। मुस्कान का एक बेटा था जिसकी उम्र 12 वर्ष की थी और कासिफ उसका प्रेमी था। हुआ यूं था कि कासिफ ने मुस्कान के बेटे की हत्या कर दी थी जो कि 12 साल का था और उसे उठा करके गंग नहर में फेंक दिया था। जब मुस्कान ने दोनों को घर पर नहीं पाया तो मुस्कान ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका 12 साल का बेटा, और रिपोर्ट करवाते वक्त मुस्कान ने कहा था कि दूसरा भी उनका बड़ा बेटा था जो कि दोनों गायब हैं। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि कासिफ जो है वो मुस्कान का बेटा नहीं बल्कि उसका प्रेमी था। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उसको जब पकड़ा गया तो उसने पूरा खुलासा करते हुए कहा है कि अवैध संबंध के चलते उसका शक मुस्कान के ऊपर था, जिसको सबक सिखाने के लिए उसने मुस्कान के 12 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या की, उसको ले गया गंग नहर में फेंक दिया और इस तरीके से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब गिरफ्तार इस मामले में उसे कर लिया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। बात अब मौसम को लेकर। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक कोहरे की चादर देखने को मिल सकती है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून समेत जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर घना कोहरा छाने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि अगले 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा बदलाव उत्तराखंड के मौसम में देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग का यह कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी अभी फिलहाल कुछ दिनों तक होती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन 27 तारीख के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। लेकिन उससे पहले तक कुछ ज्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ठंड लगातार बढ़ती रहेगी और 27 तारीख के बाद ही मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। नमस्कार।